हमारा ध्यान भटकाकर वो वोट चोरी करते रहे, हमारे अधिकारों की चोरी करते रहे। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। वोट चोरी और फर्जी वोटर से मुझे मार दिया और मेरे घर पे फर्जी वोटर रजिस्टर कर दिए, मेरा हक चुरा लिया। अपना हक लेकर रहेंगे। हमारा हक, हमारी पहचान की लड़ाई, वोटर अधिकार यात्रा। वोट चोर गद्दी छोड़। नमस्कार। आज हम लोकसभा में हाल ही में हुए एक गर्मा गर्म घटनाक्रम का जायजा ले रहे हैं। जी हाँ, काफी चर्चा में रहा है मामला। हमारे पास इस विषय पर कुछ स्रोत हैं और हम कोशिश करेंगे कि उनमें जो खास बातें हैं उनको समझें। बिल्कुल, देखते हैं क्या जानकारी मिलती है। तो हुआ यूं कि जैसे ही सदन की कार्यवाही शुरू हुई, हंगामा मच गया। हाँ, सुनने में आया कि विपक्षी सांसदों ने नारे लगाने शुरू कर दिए थे। जी, और नारा था वोट चोर गद्दी छोड़। इसका मतलब तो साफ है। बिल्कुल साफ, सीधे तौर पर सत्ताधारी सरकार पर निशाना, वोट में हेरफेर का आरोप और मतलब इस्तीफे की मांग। हाँ, और ये कोई अचानक से नहीं हुआ। स्रोत बताते हैं कि ये एक तरह का संगठित विरोध था। अच्छा, मतलब कई दल शामिल थे इसमें? जी हाँ, कई विपक्षी दलों के सदस्य थे इसमें और उनके मुख्य आरोप थे चुनावों में कथित धांधली और सरकारी संस्थानों का दुरुपयोग। ये तो गंभीर आरोप है। और विरोध इतना तेज था कि स्रोत कहते हैं स्पीकर को बार बार दखल देना पड़ा। वो सांसदों से कह रहे थे कि भाई व्यवस्था बनाए रखें। लेकिन शायद बात बनी नहीं। नहीं, बिल्कुल नहीं। विरोध और तेज हो गया। स्रोत ये भी बताते हैं कि विपक्षी सदस्यों ने सरकार पर और भी गंभीर इल्जाम लगाए, जैसे लोकतंत्र का गला घोटना और जनता के जनादेश के साथ धोखा करना। ये बातें कही गईं। अच्छा। और जो विपक्षी इंडिया ब्लॉक है, उनके नेताओं ने भी आवाज उठाई। उनका कहना था कि निष्पक्ष चुनाव तो लोकतंत्र की रीढ़ है। सही बात है। और चुनावी प्रक्रिया में किसी भी तरह की गड़बड़ी, वो बोले, बर्दाश्त नहीं की जाएगी। कई सांसदों के हाथ में तख्तियां और बैनर भी थे। तो मतलब माहौल पूरा तनावपूर्ण हो गया था वहाँ। बिल्कुल। अब दूसरी तरफ की बात करें तो सत्ता पक्ष का क्या कहना था इस पर? हाँ, उनका पक्ष जानना भी जरूरी है। स्रोत बताते हैं कि सत्ता पक्ष ने इन सारे आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया। क्या कहा उन्होंने? उन्होंने कहा कि ये सब निराधार और राजनीति से प्रेरित है। उनका तर्क था कि विपक्ष जो है वो अपनी चुनावी हार पचा नहीं पा रहा है। अच्छा, ये उनका कहना था। जी, और वो संसद में कामकाज रोकने के लिए जानबूझकर अराजकता फैला रहे हैं, बजाय इसके कि किसी मतलब रचनात्मक बहस में हिस्सा ले। तो यहाँ हमें दो बिल्कुल अलग अलग नैरेटिव दिख रहे हैं। एक तरफ आरोप, दूसरी तरफ उनका खंडन। बिल्कुल, एकदम विपरीत पक्ष। ये जो नारा है वोट चोर गद्दी छोड़े, क्या ये विपक्ष के लिए एक तरह का मुख्य हथियार बन गया है सरकार पर सवाल उठाने का? स्रोत कुछ कहते हैं इस बारे में? स्रोत सीधे तौर पर इसके असर का कोई आकलन तो नहीं करते, पर वो इस बात पर जोर देते हैं कि ये नारा और ये पूरा वाकया, ये सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच जो खाई है उसे और गहरा दिखाता है। खाई तो पहले से ही दिख रही थी। हाँ, और मॉनसून सत्र में पहले से ही काफी रुकावटें आ रही थी। तो ये घटना उस बढ़ते टकराव का, आप कह सकते हैं, एक और उदाहरण है। मतलब ये सिर्फ एक दिन का हंगामा नहीं, बल्कि एक गहरे राजनीतिक गतिरोध का लक्षण है। जी बिल्कुल, स्रोत इसी तरफ इशारा करते हैं। तो सदन में आरोप प्रत्यारोप का दौर चला और ये नारा